आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह गौतम की अगुवाई में बांदा जनपद के प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपते हुए अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। प्रधान संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी प्रयागराज ने दिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्रधानी चुनाव समय से कराए जाएं। अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं हो सकते तो प्रधानों को ही प्रशासक कार्यवाहक प्रधान के रूप में नियुक्त किया जाए। ग्राम पंचायतों में पूर्ण कार्यों का भुगतान किया जाए। मनरेगा का भुगतान लगभग 2 वित्तीय वर्ष पुराने का अभी तक भुगतान नहीं किए जाने से मनरेगा मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए भुगतान किया जाना बहुत जरूरी है की मांग की गई। सुभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज बांदा आने का उद्देश्य मात्र इतना था कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव सरकार द्वारा समय से न कराए जाने के कारण सब प्रधान कहीं न कहीं अपने को घाटा महसूस कर रहा है। 26 मई को कार्यकाल हमारा समाप्त हो रहा है। पंचायती राज एक्ट में 243 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं पंचायतों को 5 साल के अंदर चुनाव समय से कराए जाएं, जो कि समय से चुनाव नहीं हो रहा। 243 के तहत निर्वाचन आयोग को समय से चुनाव कराना चाहिए, नहीं हुआ। इस परिस्थिति में हम पत्रकार बंधु आपके माध्यम से आज इस बांदा की सरजमी से यह मांग करते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य प्रदेशों में सरपंच को या चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बनाया गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नियम ले आकर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बनाया जाए और किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायतों पर प्रशासक थोपना यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारे निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, जो भी नियम कानून हो उसको लाकर हमें ही प्रतिनिधि बनाया जाए, न कि हमारे ऊपर अधिकारी थोपे जाए। धन्यवाद। विकास खंड है बहुत दूर है मुख्यालय से, और 25 तारीख को आधी रात को क्या होगा 12:01 पे हम रहेंगे कि हमारे ऊपर लोकतंत्र पे अधिकारी बैठाए जाएंगे, यह कोई अभी सुनिश्चित नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हमसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इन प्रधानों से मिलने एक हमको ज्ञापन देंगे, और जो हमारे बांदा की लोकल समस्या यह है सर कि आपके यहाँ एक प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था, जिसमें तमाम विकास खंडों में एडीओ पंचायत और सिक्योरिटी के माध्यम से इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और वो पैसा पेमेंट करने को तैयार नहीं। उनको लग रहा है कि जब 26 को ये हट जाएंगे तब हम जब पेमेंट करेंगे तो मुँह मांगा हमें धन मिलेगा। और तमाम और लंबित मामले हैं जिस संदर्भ में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, अपने सीडीओ को, अपने डीपीआरओ महोदय को बुला लें। हम प्रतिनिधि मंडल 15-20 की संख्या में एक प्रतिनिधि मंडल उनसे एक छोटी सी वार्ता कर लें कि 25 तारीख तक हमको कम से कम आप तो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि समझ लीजिए, हमारे कराए गए कार्यों का भुगतान कर दीजिए। उसके बाद यह सरकार जो हमारे ऊपर आपको थोपना चाहेगी, हम आपको देवता कहेंगे, जो करना चाहेगी हम सरकार से बधे हुए सरकारें मात्र 2 तरीके की सरकार को ही मानती है, जो विधायक है, जो सांसद है, उसके नीचे उनके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 243 महोदय कहता है कि पंचायत का चुनाव 5 साल के अंदर समय से हो और 5 साल के पहले 6 महीने रह जाए तो तैयारी करो और तुरंत क्या करते हो उसमें बैठा। यहाँ पर कोई राष्ट्रपति शासन लागू कराने की स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार के पास पावर होने के नाते 73वां संविधान संशोधन में एक उनको अधिकार मिल गया कि उत्तर जो भी सरकारें रहेंगी प्रदेश की वह पंचायत को गवर्न करेगी। और हमारे ऊपर यदि वो प्रशासक थोप रहे हैं तो उसमें पंचायती राज एक्ट में मैंने जहाँ तक पढ़ा है कहीं प्राविधान नहीं। 243 के कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग समय से पंचायत का चुनाव कराएगा राज्य सरकार के साथ मिलकर। अगर आज ये दोनों स्तंभ, जो राज्य सरकार है जिसको चुनाव कराने का दायित्व वो चुनाव नहीं करा रही, जिसको निष्पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है, अगर वह भी हमारे क्या कहते हैं समय से चुनाव नहीं करा रहा, तो ये हमारे लिए डूब मरने की स्थिति उत्तर प्रदेश के पंचायतों के लिए है। इन परिस्थितियों में आप हमारे देवता हैं, आपके हमेशा एक कहने पर हमारा एक ग्राम प्रधान कहते हो गड्ढा खनो तो गड्ढा खनता है, कहते हो पंचायत भवन बनाओ पंचायत भवन बनाता है, आप कहते हो कि यह मार्ग का निर्माण होना है तो उसमें भले आप ताकत नहीं देते हो, प्रधान लाठी खाता है, डंडा खाता है, मर्डर हो जाता है, लेकिन वह जितनी तल्लीनता से आपके आदेशों का पालन करता है, न उतने आदेश का पालन आपका प्रमुख करता है, न जिला पंचायत
पंचायत अध्यक्ष करता है, न विधायक करता है, न सांसद करता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ आपसे महोदय जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है, मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन से, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रधान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर, और 10 मिनट यहाँ 10 मिनट नहीं ज्ञापन ले लें, यहाँ ज्ञापन ले लें सर, ले लें सर। वही हमारा जानते सर, हमने क्या कोई नारा इधर उधर लगाया, बोल नहीं, हमने कहीं प्रशासन के लिए कोई, तो जानते सर हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अगर कहने आए हैं तो आप भी खड़े हो सर, अगर हमारे जिलाधिकारी महोदय खड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे हमारे साथ ज्ञापन है। उसके बाद 15-20 का एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि हमारे जो ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री हैं जो आए हुए हैं, वो बैठ जाएंगे, लोकल समस्याएं जो हमारी हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे, हम शांतिपूर्वक